आज के वीडियो में महिलाओं में होने वाली एक खास समस्या के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका लक्षण अधिकतर महिलाओं में नज़र आता है, लेकिन महिलाएं उसको समझ नहीं पाती, उसको इग्नोर कर देती हैं और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, शो को पूरा ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर महिला तक, पुरुष तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसकी जानकारी हो जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं और उन्हीं हार्मोन्स से हमारी बॉडी पार्ट काम करते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं ये एक तरीके के मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि दिमाग के द्वारा दिए गए सिग्नल को हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं और उससे हमारे बॉडी पार्ट काम करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरीके से महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन कहा जाता है। वैसे तो प्रोलैक्टिन महिलाओं और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के शरीर में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो जाता है तो उन महिलाओं को कंसीव करने में रुकावट आती है। और जब प्रोलैक्टिन हाई होता है तो बहुत सारे सिग्नल्स देता है, सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन महिलाओं को जानकारी नहीं होती है। कुछ महिलाएं इसको इग्नोर कर देती हैं और जो महिलाएं ज़्यादा परेशान हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो चेकअप में ये पता चलता है कि आपका प्रोलैक्टिन हाई है। देखिए दोस्तों, अगर शुरुआती दौर में ही पता लग जाए कि जब प्रोलैक्टिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो उस कंडीशन में ही इसको जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारे बताए हुए जो सिम्टम्स हैं इनमें से किसी भी तरह का कोई सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका काम होता है कि ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नंबर 2 है मिल्की डिस्चार्ज या फिर लिक्विड डिस्चार्ज। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिला ने कंसीव नहीं किया होता है, वो माँ भी नहीं बनी होती है, लेकिन फिर भी उसकी ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा होता है, यानी कि मिल्क का डिस्चार्ज हो रहा होता है। या फिर मिल्क नहीं आता तो कई बार लिक्विड आता है, या फिर कई बार चिपचिपा सा लिक्विड आता है। तो इस तरीके से जो है महिलाओं को ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होने लग जाता है और ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि इस महिला का प्रोलैक्टिन बढ़ चुका है। नंबर 3 है इर्रेगुलर पीरियड्स। दोस्तों, जिस महिला के शरीर में प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है उस महिला का पीरियड्स लेट आना शुरू हो जाता है, 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने हो जाते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद जैसे कि उसके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, तो नेचुरली उस महिला का प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि उसकी ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई हो सके। और ऐसा होने की वजह से उस महिला के जो पीरियड्स हैं वो कई कई महीनों तक नहीं आते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स होते हैं वो कुछ महीनों तक नहीं आते। नंबर 4 है लो लिबिडो। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स करती हैं, कंसल्टेशन के दौरान भी बताती हैं कि सर इंटरेस्ट ही नहीं होता बिल्कुल भी रिलेशन बनाने में, या इच्छा ही नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका जो प्रोलैक्टिन है जब बढ़ जाता है तो इससे लो लिबिडो की समस्या आने लग जाती है। नंबर 5 है पेनफुल इंटरकोर्स। दोस्तों, रिलेशन के दौरान महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ड्राइनेस रहती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाता है तो ये समस्या भी आने लग जाती है। नंबर 6 है एक्ने पिंपल होना या फिर शरीर पे अनचाहे बालों की ग्रोथ होना। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि जब उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या होती है तो अनवांटेड हेयर्स का आना एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है। एक्ने पिंपल भी हो ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हॉट फ्लैशेस की अगर समस्या हो रही है, हॉट फ्लैशेस में क्या होता है कि रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी सी लगती है, चेहरे पर गर्माहट लगती है, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये जो हॉट फ्लैशेस की जो समस्या है ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनको खाने से आपका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। उल्टी की दवाई। दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि उल्टी की दवाई से ऐसा क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो उल्टी की दवाई है, अक्सर जिन महिलाओं के अंदर मिल्क की सप्लाई कम होती है, यानी कि डिलीवरी के बाद दूध कम उतर रहा होता है, तो डॉक्टर उनको उल्टी की दवाई देते हैं ताकि उनका प्रोलैक्टिन हाई हो जाए और दूध की सप्लाई बढ़ जाए। तो इसलिए आपको उल्टी की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर इससे बचना है। इसके साथ साथ गैस की दवाई, नींद की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, या फिर मिर्गी दौरों की जो दवाई चलती है, या फिर दिमाग की किसी भी तरह की कोई दवाई। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ वो है शतावरी। दोस्तों, शतावरी का जो इस्तेमाल है आजकल लोग यूट्यूब पे देख करके, इंटरनेट पे देख करके बिना सोचे समझे खुद से ही खूब दबा करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि शतावरी जब आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे भी आपका प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो आपको शतावरी का इस्तेमाल भी बिना सोचे समझे नहीं करना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को जागरूक करने के लिए थी ताकि आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे बच सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।